Hello guys, welcome on Daily Update channel. Today I cover new national education policy. As you see on your screen that today's topic is National Education Policy 2020. So this national education policy is third education policy in our India. Before it, two education policy had come. First in 1968 and second is 1986. So third one is came after 34 year. So this policy made after taking lot of suggestion from different administration like gram panchayat, blocks, urban local bodies and districts. ये जो पॉलिसी है वो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है अपने टुडेज एजुकेशन के लिए बिकॉज सो two important committees also gave suggestion then after this policy made. So the committees are: first committee for evolution of new education policy under the chairmanship of late Sri TSR Subramaniam, former cabinet secretary थे. Second one, committee for draft national education policy under the chairmanship of eminent scientist Padam Vibhushan डॉक्टर श्री कस्तूरी रंगन. अब जो न्यू पॉलिसी है उसमें बहुत से चेंजेस किए गए हैं. जो एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर था 10+2 का उसको चेंज करके न्यू स्ट्रक्चर लाया गया है जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, जो कि स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 एंड दिस रिप्लेस द 10+2 स्ट्रक्चर. सो इन 5 ईयर जो 5 साल का पहला जो 5 साल का है वो एक फाउंडेशनल ईयर होगा. उसके अंदर 3 साल होंगे वो एक आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग होगा जो कि जिसकी एज होगी, बच्चे की एज होगी वो 3 से 6. और जो सेकेंड ईयर होगी जो अगले 2 साल होंगे वो क्लास फर्स्ट टू सेकेंड होगा जिसके अंदर एज होगी बच्चे की वो 6 to 8. एंड जो अगले 3 साल होंगे प्रिपरेटरी लेवल होगा जिसके अंदर क्लास 3 to 5 होगा. एंड in this level the students enhance their skill knowledge and also focus on the practical knowledge more than the theoretical knowledge. एंड जो तीसरा लेवल होगा वो मिडल लेवल होगा जिसके अंदर वो 3 साल का होगा. जो क्लास होंगी उसके अंदर क्लास 6 to 8. एंड जो लास्ट लेवल होगा वो होगा सेकेंडरी लेवल एंड वो होगा 4 साल का, क्लास 9 to 12. यहाँ पे 10+2 और 10th का जो होता था वो सिस्टम ख़त्म हो गया. यहाँ से 9th से 12th तक होगा. और इसके अंदर जो बच्चा पहले 11th में जाके अपनी स्ट्रीम चूज़ करता था वो अब 9th में ही अपनी स्ट्रीम चूज़ कर लेगा. सो इफ फ्रॉम 9th to 12th student choose their stream whichever they choose. This is a secondary level. One good thing is in the policy or in new system is that a student can choose one subject. Like if a student wants to choose physics then he or she can free to excel in the same subject to 9 to 12 class. एंड उसके अलावा एक स्ट्रीम दूसरी स्ट्रीम से भी वो चूज़ कर सकता है सब्जेक्ट अपने फिजिक्स के साथ साथ, जो कि वो चाहे वो कॉमर्स सब्जेक्ट में से चूज़ करे चाहे वो आर्ट्स में से चूज़ करें. So after the new national education policy, there are some changes in the higher education for new India also. So these changes are like increase in GER. GER is a gross enrollment ratio. This is used to statically measurement in the education sector. एक मेजरमेंट होता है जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर यूज़ किया जाता है, जो कि एक एनरोलमेंट की कितना एनरोल्ड हुआ है इस साल या 2-3 साल के अंदर स्टूडेंट्स का इन स्कूल्स के अंदर, वो उसके लिए होता है. दूसरा चेंजेस हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगा, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूजी एंड पीजी डिग्रीज़ का होगा, इस्टेब्लिशिंग न्यू रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की जाएंगी, रेशनलाइज इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर होगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग टू बी एक्सटेंड, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप इन हायर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन होगा, टेक्नोलॉजीज़ इन एजुकेशन होगी, अडल्ट एजुकेशन होगा. इन अडल्ट एजुकेशन दे टीच अबाउट the sex education and different other educations like the subjects are ethics and environment. And the promotion of इंडियन लैंग्वेजेस में जो लोकल लैंग्वेज होगी, जो स्टेट की लैंग्वेज होगी उसको प्रमोट करने के लिए भी एक ये ऐड किया गया इन. और जो फ्यूचर के अंदर कुछ भी आगे जो डिजिटलाइजेशन जैसा भी एडेड होता जाएगा उस हिसाब से उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और वो ऐड करते रहेंगे उस पॉलिसी के अंदर. ये
अब जो कुछ चैलेंजेस हैं इसके अलावा, अब जो नए स्ट्रक्चर एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके अंदर कुछ चैलेंज हैं। चैलेंज आर लाइक दैट दे आर रिगार्डिंग टू द वर्नेकुलर। जो वर्नेकुलर होता है वो एक लोकल लैंग्वेज होती है, उसी को वर्नेकुलर बोलते हैं। एंड सो आई विल गिव यू example and you will connect with that example and you will also get the knowledge about the challenge. So the example is, if a student studied in northern India state like Rajasthan, then he learned the local language of Rajasthan. But after in the preschooling, so after the in between, he or she go in the different other state, like in the southern state, in southern side of India, in the state like Kerala. Then he or she face the issues regarding to the local language in their preschooling. So, and the other challenge is that in today's time all the things are on internet, are in english only. So these are the challenges for the student to solve these issues, because if they are studied in the in their pre stage, in their preschooling in local language, so they face some challenges regarding to the english language or other language. So my solution is that to the government, so government of the day should emphasize on the universal language, like either they teach Hindi or English in their preschooling, as compared to they emphasize on the Indian local languages. So conclusion of this topic is to this a excellent step taken by the government, or a good step taken by the government. This was a good step taken by the government for making a new national education policy 2020, and it is also good for the new generation to enhance their skill knowledge and the practical knowledge, because they are more focused. This policy is more focused on the practical knowledge rather than the theoretical knowledge. So thank you for watching. So if you guys like the video, then press like button and subscribe also. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.